अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है टाइफाइड। टाइफाइड क्यों होता है, इसकी इलामात और इलाज क्या है। याद रखिए, ग़िज़ा और दोस्ती में अगर फतूर पैदा हो जाए तो शदीद नुकसानात झेलना पड़ते हैं। इस फतूर से मुराद गंदगी है। गंदगी हमेशा किसी न किसी जरासीम की अफजाइश का बायस बनती है। टाइफाइड फीवर इसी कबील से है, यानी गंदे खानों से फैलता है। इस बुखार का सबब जरासीम सैल्मोनिया टाइफी है। ये एक मुतअद्दी मर्ज है जो एक मरीज से दूसरे सेहतमंद शख्स को फैल सकता है। इस मर्ज की मुद्दत 21 दिन है, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उमूमन इस बुखार में बारीक दाने जिस्म पर निकल आते हैं। ये खुसूसन सीना, पेट और पुश्त पर नुमाया होते हैं। इसका मरकज़ आंते हैं। यहीं इस जरासीम के बुरे असरात खून में शामिल होते हैं। इस बुखार के जरासीम छोटी आंत के गुदूद में वर्म पैदा कर देते हैं। ये जरासीम जिगर, तिली, पित्ता, दिमाग की झलियां और हड्डी के गूदे में भी सरायत कर जाता है और फुजलात के जरिए खारिज होते रहते हैं। इनकी अफजाइश आंतों में बहुत तेजी से होती है। जो दाने जिस्म पर रूनुमा होते हैं, ये जरासीम उन दानों का मवाद भी मौजूद रखते हैं। टाइफाइड के असबाब पाकिस्तान में तेजी से फैलने वाले टाइफाइड बुखार का जिम्मेदार जरासीम 2 ता 5 माइक्रोन तवील और 0.5 ता 1.5 माइक्रोन अरीज है। इस मर्ज के फैलने का जरिया मरीज के पेशाब के अलावा मरीज का पसीना और थूक है। बाज़ इलाकों में यह मर्ज ऐसे कुओं और तालाबों से फैलता है जिसमें किसी मरीज के फुजलात शामिल हों। नीज कच्चे दूध, गंदे पानी से काश्त की गई सब्जियां, मरीज के बर्तन, कपड़े वगैरह से भी ये मर्ज दूसरों को मुंतकिल होता है। याद रखें कि इस मर्ज से शिफायाब होने के बाद भी कुछ लोगों के फुजलात में इस मर्ज का जरासीम महीनों तक खारिज होता रहता है। ये बीमारी गर्म मुमालिक, बरसात और तेज गर्म मौसमों में ज्यादा फैलती है। बच्चों और नौजवानों को ये मर्ज ज्यादा तंग करता है। बाज अशखास में इस मर्ज के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत कमजोर होने की वजह से ये मर्ज दूसरों की निस्बत जल्दी हो जाता है। इस मर्ज के खास कुव्वत मुदाफियत कमजोर करने में हाजमे की कमजोरी, ज्यादा तफक्कुरात, दिली दुख, खराब ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल इसके लिए मददगार होते हैं। जरासीम के दाखिल होने के 8 से 15 दिन के बाद ये मर्ज जाहिर होता है। इस मुद्दत का इन्हिसार जरासीम की मिकदार और ताकत पर है। बाज़ अफराद में 3 दिन से 1 माह के बाद ये मर्ज जाहिर होता है। बाज़ अशखास में 5 दिन, बाज़ में 22 दिन बाद भी जाहिर होता है। 6 से 12वें दिन तक सीने, पुश्त और पेट पर छोटे छोटे गोल दाने निकल आते हैं। आपस में मिलकर गुलाबी धब्बे नुमा बन जाते हैं। इन्हें दबाने से कुछ देर तक इनकी सुर्खी जायल हो जाती है, फिर दोबारा लौट आती है। ये इस मर्ज की खास इलामत है। कुछ लोगों में सफेद और चमकदार दाने निकलते हैं। कभी ये दाने पहलू, पुश्त, बाजू और रानों पर भी निकलते हैं। उमूमन 3 हफ्ते या इससे जायद अरसे तक पुराने दाने खत्म और नए दाने बनते रहते हैं। हर धब्बा 3 से 4 दिनों में गायब हो जाता है। बुखार 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। दूसरे नंबर पर कमजोरी, तीसरे नंबर पर पेट और सर में दर्द, चौथे पर बाज लोगों को कब्ज और बाज को पेचस, 5वें पर भूख की कमी, 6ठे पर खारिश, 7 पर अल्सर, 8वें नंबर पर खुश्की खून के गाढ़े होने की वजह से होती है, 9वें नंबर पर सांस में तंगी, 10वीं इलामत चेहरे का जर्द होना, 11वीं इलामत हरारत का 5 दिन तक रोजाना 2 दर्जे बढ़ना, यहाँ तक कि 103
یا 104 فارنہائٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ 12ویں نمبر پر آنکھ کی پتلی کا پھیلنا۔ 13ویں علامت ہونٹ کا سیاہ ہونا، زبان کا خشک ہونا، نیز زبان کے دونوں طرف سفید تہ جم جاتی ہے۔ 14ویں نمبر پر نکسیر کا پھوٹنا۔ 15ویں نمبر پر ناف کے نیچے دائیں جانب دبانے سے درد ہونا۔ 16ویں نمبر پر دست کا رنگ زرد اور قوام پتلا ہونا، کبھی ان میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ 17ویں نمبر پر تیلی بڑھ جاتی ہے۔ 18ویں نمبر پر پیشاب کی مقدار کم، گاڑھی اور رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے۔ 19ویں نمبر پر 10 سے 14 دن کے بعد بخار کبھی چڑھتا کبھی اترتا ہے۔ صبح کو بخار معتدل، شام کو 101 ڈگری فارنہائٹ تک ہو جاتا ہے۔ پھر 1-2 دن بعد بخار صبح اور شام معتدل رہتا ہے مگر جسمانی کمزوری رہتی ہے۔ بخار بالکل ٹھیک ہونے سے چند دن قبل سے ہی بھوک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر بات کی جائے ٹائیفائیڈ کے نتائج کی تو دل اور دماغ کی کمزوری، ہاضمے کی شکایات، نیند اور سستی میں اضافہ، زبان کا خشک ہونا، چہرہ غبار آلود رہنا، عضلات کا ضعف، دانت پیلے ہونا، ہونٹوں پر پپڑیاں جمنا، پیشاب کا بعض اشخاص میں رکنا اور بعض کا بے ارادہ خارج ہو جانا، پھیپھڑوں کے اندر پرابلم کا آ جانا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس کا دیسی علاج برگ نیم، ادرک، لہسن، سوانجنا کے پتے کا کاوا پئیں، ساتھ پپیتا کے بیج بھی کھلائیں۔ مقدار خوراک بمطابق عمر اور وزن 20 منٹ بعد صفوف زہر مہرہ ½ گرام استعمال کروانا چاہیے۔ انگریزی علاج کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ خود سے کوئی بھی علاج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ورنہ اینٹی بائیوٹک اور اس کے علاوہ پیراسیٹامول کی 2 گولیاں یا پیچس کے لیے کوئی مزید میڈیسن آپ کو ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹائیفائیڈ سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے آپ اپنا اسٹامک سسٹم یعنی ہاضمے کو درست رکھیں۔ دوسرے نمبر پر قبض نہ ہونے دیں۔ تیسرے نمبر پر ابلا ہوا پانی استعمال کریں۔ چوتھے نمبر پر پیشنٹ کو ہوادار کمرے میں رکھیں تاکہ تندرست لوگوں میں یہ نہ پھیلے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔